मरवाही जिले में कलेक्टर ने मतगणना को लेकर दी जानकारी। 3 दिसंबर को होनी है मतगणना। दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान घायल। नक्सलियों के बैनर पोस्टर हटाने के दौरान धमाका। अंबिकापुर में मतगणना के पहले जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना की तैयारियों के बारे में दी गई जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, कहा भाजपा बुरी स्थिति में अटल बिहारी को याद करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने मतगणना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्राप्त मतों की गणना 3 दिसंबर को होनी है। मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। जिले की मरवाही विधानसभा के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 14 टेबलों में होने वाली मतगणना स्थल को 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में रखा गया है। दिसंबर को मतगणना होनी है, इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जैसा कि आपको पता है, स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष हमारा गुरुकुल विद्यालय में ही स्थापित किया गया है और स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग डे के बाद से की जा रही है। अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के लिए एंट्री गेट प्रशासनिक भवन के गेट को बनाया गया है और मीडिया कर्मियों के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा कलेक्ट्रेट का प्रवेश द्वार रहेगा। मतगणना कक्ष में 14 टेबल मतगणना के लिए सीयू की गणना के लिए लगाई गई है। वैसे ही पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 2 टेबल लगाया जा रहा है। 4 एआरओ की नियुक्ति की गई है और स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक लाने के लिए जो पैसेज है उसको सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जाएगी। हमारे यहाँ विधानसभा मरवाही में 242 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए 14 टेबल 18 राउंड में हमारा कंप्लीट। दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पीएलजीएस सप्ताह की 23वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बारसूर पल्ली मार्ग पर बड़ी तादाद में बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। वहीं बैनर पोस्टर वाली जगह पर ही नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगा रखी थी, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में मतगणना के पहले जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूरी कर ली गई हैं। आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मेरे और एसपी साहब के द्वारा और पूरी जो हमारी इलेक्शन की टीम है उसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई और इसमें जो है पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया और काउंटिंग की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित होंगी, क्या चीज़ें अलाउड होंगी, क्या चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, ओवरऑल एंट्री एग्ज़िट का जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य सारी व्यवस्थाओं से जो है आप सभी को अवगत कराया गया। ओवरऑल इसमें जो काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, आईपैड, इन सब पे पूर्णतः इस पर प्रतिबंधित रहेगा। जैसा कि ज्ञात है, कल काउंटिंग का डे है। विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटिंग कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पे 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी अधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा और सभी जो 3 गेट हैं उसकी प्रॉपर मैनिंग की गई है। साथ ही साथ बनारस चौक से लेके गांधी चौक से लेके बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, वहाँ तक भारी वाहनों का प्रवेश जो प्रतिबंधित रहेगा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कुछ चीज़, कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। इसके अलावा पूरे 3 विधानसभा में पूरे ज़िले को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक डीएसपी अधिकारी के अंतर्गत बलवा ड्रिल और आर्म्ड गार्ड के साथ पूरी पेट्रोलिंग पार्टियों को लगाया गया है, जो कल 3 तारीख से लेके 5 तारीख की सुबह तक पूरा। रायपुर में रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और रमन सिंह को चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की याद नहीं आई। भाजपा बुरी स्थिति में रहती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे और गारंटी पर चुनाव लड़े। हालात क्या हुआ वो कल पता चलेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में जनता ने जनादेश दिया है। ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम सरकार बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ में सरकार तय करने वाले छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर के आदिवासी का निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। कल चुनावी नतीजे आ जाएंगे। जनता चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार भी कर रही है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। 90 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जनता पर पूर्ण भरोसा जताया है और दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं इस पर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों को लेकर हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से चर्चा करते हैं। 90 विधानसभा चुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है और भाजपा पहले भी दावा करती रही है, कांग्रेस भी दावा करती रही है छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बने। भाजपा के जनता के प्रति कितना विश्वास है? देखिए, लगातार हम जनता के बीच रहे हैं। इवन कोरोना काल में जब सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन के हालात में थे, हमने जनता की सेवा की, जनता के साथ खड़े रहे। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हमने लड़ाई लड़ी है और इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और कार्यकर्ताओं ने हमारा खूब परिश्रम किया है, मेहनत किया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस के नेता अपील कर रहे हैं कि मतगणना की गिनती पर जो है निगाह बनाए रखे अपने कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। 5 साल तो कुछ किया नहीं जनता के लिए। उन्होंने जनता को ठगा, जनता को लूटा, जनता को धोखा दिया, प्रदेश का विकास अवरुद्ध किया और इसलिए आज वे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस अगर आती है सरकार में तो उनके पास चेहरा है, भाजपा अगर सरकार बनाती है तो उनके पास चेहरा क्या है? भूपेश बघेल के चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया है, जनता ने भी नकार दिया है, तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और कांग्रेस को तो जनता भी नकारने वाली है, घर बिठाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि पार्टी के विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये तय कर देंगे। देखिए, बेटिंग ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आज पत्र लिखा है, आप कैसे देखते हैं? अब चला चली की बेला में आप चिट्ठी लिखें, पत्र लिखें। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जनता की चिंता कर रहे हैं। अब आप तो घर बैठने की तैयारी करिए। तो ये थे अरुण साव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। हमने इनसे चर्चा की मुद्दों को लेकर। उन्होंने मुंगेली में पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ के चलते सालों से बिछड़े एक बुजुर्ग को उनके परिजनों से मिलने का मौका मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। ये पूरा मामला ग्राम तलझारी, थाना लिटिपाड़ा, जिला कापुर, झारखंड का है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने परिवार से बिछड़ गए थे, जिसे चिल्फी थाना प्रभारी ने इंसानियत दिखाते हुए गुमशुदा के परिवार की तलाश की। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।